नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों व टीचर साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर का ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के बारे में कक्षा 6 पाठ नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ के नोट्स के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए प्रश्न उत्तर का अध्ययन करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखो, अपने लकड़ी से अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, पलंग। तो यहाँ हमने लकड़ी से बनी हुई 5 वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। यहाँ देखो, ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अपने चयन करना है कि कौन सी चमकदार वस्तु है। तो देखो, कांच की प्याली और स्टील का चम्मच दोनों ही चमकदार है, जबकि प्लास्टिक का खिलौना और सूती कमीज है वो इतनी चमकदार नहीं है, जबकि स्टील का चम्मच और कांच की प्याली इनकी अपेक्षा ज़्यादा चमकदार है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी बनी हो सकती है तथा दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। यहाँ एक साइड में वस्तुएं दी है और दूसरी साइड में पदार्थ दिए हैं। वस्तुएं में दी है पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, और पदार्थ है कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। इसमें से ये पूछ रहा है भाई, जो पुस्तक है वो कौन से पदार्थ से बनी है, या गिलास है वो कौन से पदार्थ से बना है। कोई भी वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती है। तो अपने इसी का अध्ययन करते हैं। देखिए, पुस्तक होती है वो कागज़ से बनती है। पुस्तक है वो कागज़ से ही बनती है। खिलौना वगैरह है वो किसी एक से अधिक पदार्थों से बन सकते हैं, लेकिन पुस्तक सिर्फ कागज़ से बनेगी। गिलास कांच से भी बन सकता है, लकड़ी से भी, प्लास्टिक से भी। तो यहाँ देखो, गिलास एक से अधिक पदार्थों से बना है, जबकि पुस्तक सिर्फ कागज़ से बनी थी। कुर्सी लकड़ी, प्लास्टिक। खिलौना कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। खिलौना सभी पदार्थों से बन सकता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे चमड़ा हो, कागज हो, लकड़ी हो, कांच हो। जूते चमड़ा, प्लास्टिक। जूते प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं और चमड़े के भी बने हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें अपने पहचान करनी है कि सही है या गलत है। पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पत्थर होता है वो अपारदर्शी होता है, उसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, जबकि कांच के आर पार देख सकते हैं। तो इसने विपरीत दे दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। यानी पत्थर पारदर्शी नहीं होता और कांच पारदर्शी होता है, तो इसने अपोजिट दिया है, तो इसका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है, नोटबुक में धुती यानी चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। तो ये भी क्या है, असत्य है। चाक जल में विलीन हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि चाक है वो जल में नहीं घुलता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। यदि यह ऐसे दिया होता चीनी जल में विलीन हो जाती है, तो इसका उत्तर होता सत्य। लेकिन चाक है वो नहीं घुलता है, पेंदे में जाके बैठ जाता है, जैसे कि रेत और लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है वैसे ही। नेक्स्ट है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो देखो, लकड़ी होती है वो जल पे तैरती है, जैसे प्लास्टिक की कई वस्तुएं जल पे तैरती है, उसी प्रकार लकड़ी है वो भी जल पे तैरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। अपने तेल को जल के साथ मिश्रण का मतलब है घोलना, तो तेल है उसको जल के साथ नहीं घोल सकते। तेल की जो परत है वो जल के ऊपर जमा हो जाती है, यानी उसके ऊपर तैरने लगती है।
तो ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, तो तेल है वो जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। नेक्स्ट है चीनी जल में विलीन नहीं होती, तो ये भी असत्य है। हमने पढ़ा था कि चीनी और नमक दोनों ही जल में विलीन हो जाते हैं या घुल जाते हैं, तो इसने बोला कि चीनी जल में विलीन नहीं होती, तो ये क्या है, असत्य। नेक्स्ट, बालू रेत जल में निसादित हो जाता है। निसादित मतलब है बैठ जाना नीचे पेंदे में, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो सिरका अपने जल में घोल के देखेंगे तो सिरका है वो जल में घुल जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। तो इसमें क नंबर पे जो है गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ, यानी अपने को गोल आकृति छांटनी है और फिर अन्य आकृतियाँ, और दूसरे में खाद्य और अखाद्य। तो देखो पहले क में गोल आकृतियाँ, अपने जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें गोल कौन कौन सी आकृति है, तो बास्केटबॉल गोल है, संतरा भी गोल होता है, ग्लोब भी, और मिट्टी का घड़ा, यानी घड़ा है वो चाहे मिट्टी का हो या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह का भी घड़ा होता है, वो भी क्या होता है, गोल होता है। तो ये सभी क्या है, गोल आकृतियाँ। अब इसमें देखिए अन्य आकृतियाँ, तो सेब और चीनी क्या हो गई, अन्य आकृतियाँ। यहाँ सेब और चीनी अन्य में कैसे हो गई, क्योंकि सेब यहाँ खाद्य पदार्थ है, तो इसमें क्या आ गया, पहले में अन्य आकृतियाँ। और ये इतना सेब गोल भी नहीं है जितना अन्य वस्तुएं गोलाकार थी। अब खाद्य, खाद्य में क्या आ जाएगा, सेब जरूर आ जाएगा। तो खाद्य में जल, संतरा, चीनी, सेब सभी क्या है, ये खाद्य वस्तुएं हैं। अखाद्य में अब बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, तीनों ही क्या है, जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली, या ग्लोब अपने अध्ययन करने में, ज्योग्राफी में काम आता है, तो ये सभी क्या है, अखाद्य में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। उत्तर हो जाएगा इसका जल में तैरने वाली वस्तुएं। तो देखो जल में तैरने वाली वस्तुएं अपने कौन कौन सी हो सकती है, कागज की नाव, सूखी पत्तियां, लकड़ी का बुरा टुकड़ा, पंख, गुब्बारा, फुटबॉल, प्लास्टिक की बॉल, थर्मोकोल, माचिस की तिल्ली, नाव आदि। ये सभी जो वस्तुएं हैं वो तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। जो जल में तैर रही है वो मिट्टी के तेल पे भी तैर सकती है और तेल पे भी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो इनसे अलग होगा उसको अपने छांटना है, उसका चयन करना है। पहले में है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो सभी में देखो क्या अलग हो गया, बच्चा, यानी कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सभी अपने घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें बच्चा क्या आ गया, सजीव आ गया, और ये सभी जो वस्तुएं दे रखी थी कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। 2 नंबर पे गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। यहाँ अपने को अलग दिख रहा है नाव, क्योंकि गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये सभी क्या है, फूल है, और नाव क्या हो गई, अलग हो गई इनसे, तो इसमें जो मेल नहीं खाने वाला है उसका उत्तर हो जाएगा नाव। तीसरा एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सभी क्या हो गए, धातु हो गए, और अलग इसमें क्या हो गया, रेत हो गया। तो इसमें उत्तर हो जाएगा रेत, जो मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इसमें चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट में अलग क्या है, रेत, इसमें मेल नहीं खाने वाला भी रेत है। तो आज के हमारे इस वीडियो के ये प्रश्न उत्तर थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।